नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सुरेश शर्मा आपके सामने आया हूँ एक बिल्कुल ही नई ट्रिप लेके जो आपको एडवेंचर देने वाली है और साथ ही हम करेंगे कटरे को एक्सप्लोर और बहुत सारी ही मज़ेदार यहाँ पे बातें आपको सुनने को मिलेगी। तो आइए जुड़ते हैं, करते हैं ट्रिप की शुरुआत। तो सबसे पहले हम चढ़े एक बहुत ही ऊंची सड़क पे मेरे को ऐसी फील आ रही थी कि जैसे मैं माउंट एवरेस्ट की पहाड़ियों पे चढ़ गया हूँ। माउंट एवरेस्ट की पहाड़ियों का नज़ारा लेते हुए साइड में मैंने एक्सप्लोर किया, मेरे को दिखा कि बहुत सारे यहाँ पे नए ब्लॉक कटे हुए हैं, जैसे कि किसी ने मून पर ब्लॉक काट दिया हूँ। और साइड में जब मैंने देखा कि यहाँ पे तो भैया बहुत ही हरा भरा नज़ारा है, हरे भरे नज़ारे में मैंने अपना दिमाग लगाया कि भैया अगर मैं यहाँ से गिरा तो मैं सीधा पाताल लोक में चला जाऊंगा। उसके बाद मैं निकला और वहाँ पे मेरे को एक मिला मोड़ के बाद जैसे ही मैंने सामने नजर घुमाई तो मेरे को दिखा जम्मू कश्मीर और कटरा वाला पूरा ओवरब्रिज रेलवे। ऐसे ही ओवरब्रिज के नीचे पहुंचा तो मेरी बाइक ने बोला, मालिक बनवाओगे क्या मेरे को? अगर अपनी जान प्यारी नहीं है तो भैया मेरे को तो छोड़ दो, ठीक है। लेकिन जैसे तैसे करके मैंने अपनी बाइक को समझाया और मैं निकल पड़ा आगे। आगे मेरे को दिखा एक बहुत ही सुंदर अच्छा रोड जो कि सीसी का बना हुआ था। सीसी की रोड के बगल में मैंने दिखा कि कुछ रेलवे का काम चल रहा है। यहाँ एक्सप्लोर किया तो मेरे को दिखा जेसीबी, और जेसीबी देखते ही मेरी बाइक ने मेरे को बोला, मालिक यहाँ पे इसको ले जाओ, मेरे बस के इसका कुछ नहीं है, मैं आपको नहीं झेल सकता। तो झेल ले। तो भैया जैसे तैसे बाइक को समझाया और निकल पड़ा आगे। आगे दिखा मेरे को एक मंदिर को प्रणाम किया, हाथ जोड़े कि भैया मेरी इस ट्रिप को और मेरे एक्सप्लोर को अच्छे नंबर दिलाना, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कराना। फिर क्या था, फिर मैं निकल पड़ा एक बहुत ही एडवेंचर रोड के ऊपर। रोड में जैसे ही मैंने एंट्री की तो भैया मैंने तो देखा इस रोड का तो बहुत बुरा हाल है। पता नहीं सरकार भी इसको क्या कर रही है इस रोड के साथ। तो भैया कुछ रोड के दचकों से खाते हुए जैसे तैसे करके पूरे जंगलों से निकल के मैं बढ़ चला अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की साइड। भैया लेकिन क्या था कि ये गड्ढे तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे और मेरी बाइक मेरे को बार बार गालियां दे रही थी, ठीक है। लेकिन भैया मैंने उनको समझाया कि भैया अब तो माफ़ कर दे, अब की बार माफ़ कर दे, इसके बाद मैं तेरे को परेशान नहीं करूंगा। तो मैं जैसे तैसे करके मना के निकला आगे। आगे तो मेरे को घने जंगलों से पार करते हुए कुछ ऐसे प्राणी दिखे, ठीक है, जिनको देखते ही कुछ अलग से फीलिंग आ रही थी। लेकिन मेरे को मेरे दिल ने कहा कंट्रोल, ठीक है। उसको रोड के बाद करते हुए निकल चला आगे। साइड में पूरा एक्सप्लोर किया, कुछ गेहूं के खेत कटे हुए थे। खेत कटने के बाद मेरे को दिखा सामने एक ट्रैक्टर जो पूरा आलू से सोना बनाकर सप्लाई कर रहा था पूरा राहुल गांधी के पास। वो कुछ तो जैसे ही मैंने पार किया फिर भैया मेरे तो फिर गड्ढों की स्टार्टिंग हो गई। स्टार्टिंग होते होते मेरे को साइड में दिखा इतना बड़ा होल कि यहाँ से कभी अभी पेट्रोलियम ना निकल जाए, ठीक है। और कहीं यहाँ एलियन ने अपनी उड़न तस्तरी तो नहीं उतार दी। इन ऐसे गड्ढों को पार करते करते मैं फिर निकल चला। और भैया रोड तो वैसा ऐसा था कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। बस फिर क्या था कि जैसे तैसे हाथ जोड़ के बोला कि भैया चल 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 मेरे साथी उतार दे मेरे को पार। सामने दिखी मेरे को एक टंकी बस मैं तो भैया टंकी देख के तो पूरा निहाल ही हो गया। निहाल होने के बाद ऐसा आया कि भैया ये पीने के लिए नहीं बस सिर्फ धोने के लिए काम आती होगी। यहाँ पे साइडों की हरी भरी खेती हो, यहाँ के नज़ारे को देख के मन ऐसा कर रहा था कि बस अब यहीं पे रुक जाऊं। और बाइक भी ऐसा ही कुछ बोले थे कि मालिक मेरी खाट खटिया लगा दो यहाँ पे, मैं इसे आगे अब नहीं चल सकता। तो बाइक ने भैया जैसे तैसे करके मेरे को पहुंचा दिया एक अच्छे रोड के ऊपर। और फिर मैंने हाथ जोड़ के किया बाइक को प्रणाम, बोला कि भैया बहुत बहुत धन्यवाद तेरा जो मेरे को आज यहाँ पे कर दिया। नेक्स्ट टाइम मैं इस ऐसे रोड पे तेरे को नहीं लेके आऊंगा, ठीक है। और इसके बाद हम बढ़ चले अपने घर की ओर। घर से मैं चल ही रहा था तो मेरे को कुछ दिखे औषधीय पेड़ और साथ में कुछ भांग के पेड़। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि भैया मैं इनको अगर दे दूँ रामदेव के पास तो रामदेव मेरे को कुछ तो औषधि बना के दे ही देंगे। इसके बाद मैंने अपनी बाइक को थोड़ा सा विश्राम दिया। बाइक ने वो बोला कि मालिक धन्यवाद, अगर नहीं रोकते तो भैया मैं आपको अभी फेंकने ही वाला था। इसके बाद हम निकल पड़े। सामने हमें दिखा बोर्ड, अगर आपको भी दिखा हो तो आप हमें बताना कि ये डेस्टिनेशन कहाँ होने वाला है। बाद में को दिखा एक ट्रक के पीछे मैंने भैया इनको दौड़ाना शुरू कर दिया। दौड़ाते दौड़ाते मेरे को पता लगा कि भैया ट्रक ने तो हमें जाना ही नहीं दिया आगे। इसके बाद हो गई मेरी बाइक गर्म और बाइक ने देखा कि साइड में कुछ नाला टाइप या नहर टाइप का कुछ आ गया है। तो बाइक ने बोला मालिक रुको, बस इससे आगे अब हिम्मत नहीं हमारी और हमसे ना हो पाई। तो यहाँ पे फिर मैंने वो अपना बाइक को रोका। रोकने के बाद अपना पूरा नहर को एक्सप्लोर किया। नहर को एक्सप्लोर करने के बाद देखा कि भैया इसमें तो पानी नहीं था। बाद मैंने अपनी बाइक को थोड़ा सा शांति दी। कुछ लोग यहाँ से निकल रहे थे, मैंने अपनी बाइक को अपना पसीना पूछा, कुछ बाइक का पसीना पूछा और उससे बाइक से हाथ पैर जोड़ के उसको मनाया। जैसे जैसे उसको पूछ रहा कि भैया बस कोई नहीं, गलती हो जाती है, बच्चों से गलती होती है, तो चलो हम चलते हैं। और बाइक ने बोला ठीक है वाली। इसके बाद हम एक्सप्लोर करते हुए निकल पड़े। सामने मेरे को सूरज दिखा और सूरज भी बाकी बोल रहा था कि मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि बगल में कुछ मेरे को सोलर पैनल दिख रहे थे जो कि बिजली बनाते हैं। इसके बाद हम कुछ नहीं, सामने हमें दिखी टंकी को हमने एक्सप्लोर किया। टंकी को जैसे ही हमने वीडियो के टंकी की साइड घुमाया तो टंकी भी हमें बोलनी पड़ी कि वीरू आजा सोले की शूटिंग दोबारा करते हैं। तो मेरे को भी कुछ वाइब्स ऐसी आई कि भैया अगर मैं यहाँ पे चला गया तो ना मेरे पास बसंती है ना मेरे पास मौसी है, तो मैं किसके लिए ये शूटिंग करूँ। तो इसलिए मैंने वहाँ पे जाने का प्लान कैंसिल कर दिया और मैं निकल पड़ा। तो भैया यहाँ से निकलते हुए कुछ खेतों का नजारा लेते हुए हम आगे पहुंचे बोर्ड पे, जहाँ मेरे को साइड में कुछ वेयर हाउस दिख रहा था। तो वेयर हाउस के बाद मैंने यहाँ पे एक्सप्लोर किया और मन किया कि भैया आज आधी जर्नी तो हमने ट्रिप में निकाल दी है, बस आधी अपना ड्यूटी करके हम खत्म करते हैं। तो भैया अगर आपको भी ये बोर्ड दिख रहा हो तो मेरे को एक बार बताना जरूरी है कहाँ का बोर्ड है।
आप मेरे को आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। हम यहाँ से निकल पड़े अपनी नई नई मंजिल की ओर। नई मंजिल को भैया यहाँ से बाइक को ऐसे घुमा-घुमा के ऐसे पॉलीथीन वाली कब पटक देंगे तुम्हें। यहाँ पे सामने मेरे को ब्रेकर दिखा, ब्रेकर दिखने के बाद मेरे को दिखा मंदिर। मंदिर में ऐसा मन किया कि भैया अब सब कुछ छोड़ के दुनियादारी अब मैं यहीं पे ही बसेरा कर लूँ। तो मैं यहाँ से भगवान को प्रणाम किया और निकल पड़ा। यहाँ पे मेरे को कुछ दिखे कि जो कि चरस गाँजा की सप्लाई कर रहे थे ट्रैक्टर के द्वारा। और यहाँ पे मेरे को एक नंदी देवता भी दिखे। नंदी देवता ने भैया मेरे को बोला कि बेटा निकल जा यहाँ से, नहीं तो अगर मैं गुस्से में आ गया तो वो पूरी उथल-पुथल कर दूँगा। उसके बाद मैंने जैसे-तैसे करके उनको हाथ जोड़ के अपना निकल पड़ा और निकलने के बाद भैया मेरे को दिखा एक स्कूल। स्कूल में मेरे को ऐसी फीलिंग आई कि भैया ये वही स्थान है जहाँ बाबा को लूटा जाता है और बच्चों को कूटा जाता है, क्योंकि एक बार मेरे को एक बच्चे ने बोला था ऐसा। वहाँ से हमने जैसे-तैसे करके उसको क्रॉस किया और भैया बस आगे बढ़ ही रहे थे कि यहाँ पे कुछ मेरे को दिखा। कुछ मनुष्य जैसे प्राणी मेरे को आते हुए दिख रहे थे, जो कि पूरा ट्रिप का मज़ा ले रहे थे। और सामने मेरे को दिखा फिर से एक बोर्ड, जिसको बोर्ड को मैंने पार किया और पार करते ही मेरे को ऐसी फीलिंग आई कि भैया बस मैं पता नहीं चंबल की घाटी में पहुँच गया हूँ क्या, या फिर ये कौन सा ऐसा जंगल आ गया है, या फिर मैं कहीं कॉर्बेट तो नहीं पहुँच गया और यहाँ से कहीं शेर चीते बाघ निकलने वाले तो नहीं है, या फिर कि ये कहीं तेलंगाना का वो ही तो जंगल नहीं है कि जो यहाँ शिफ्ट कर दिया गया हो। तो दोस्तों मेरा ये एक्सप्लोर आपको कैसे लगा? अगर मेरी ट्रिप अच्छी लगी हो तो भैया मेरे को कमेंट करके बताना और बताना आपको अगर नेक्स्ट एक्सप्लोर हमें कहाँ का करना है। अब जल्दी से अगर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।